हाँ तो बच्चों आज के लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वीडियो पे बने रहे ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले थोड़ा कूलम्ब्स के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो आपके इमेज दिख रहा है ये आपका क्या है, तो यही कूलम्ब्स सर्जी है, ठीक है। और ये जो थे एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिसका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब्स है। और ये जो लॉ पब्लिश्ड हुआ कौन सा लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कब पब्लिश हुआ, तो 1785 में। ये था थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब जो जानेंगे आगे कूलम्ब्स ने यहाँ पे क्या बताए हैं इस लॉ में, उस लॉ को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इस लॉ के माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। मुख्यतः ये बताएं कूलम्ब्स में, आगे डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। तो कूलम्ब्स ने सबसे पहले क्या लिए, 2 पॉइंट चार्ज लिए। इस फिगर को थोड़ा साइड कर लेते हैं, कूलम्ब सर को थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए हाँ साइड हो गए। थोड़ा वहां पे कुछ लिखा है उसको इरेज कर लेते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले कूलम्ब ने 2 पॉइंट चार्ज लिए। क्या लिए, 2 पॉइंट चार्ज। ये है आपका 2 पॉइंट चार्ज। सपोज इस पॉइंट का चार्ज मान लिए Q1 और जो सेकेंड चार्ज है पॉइंट चार्ज उसका नाम दे दें क्या, तो Q2। और ये जब चार्ज दोनों चार्ज जब सेपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, उसको माने सेपरेशन R। जो ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी दूरी क्या माने, तो R, डिस्टेंस R ले लिए। चलिए तो इसमें क्या होगा, अगर यदि दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर कहने का मतलब प्लस प्लस, दोनों चार्ज प्लस प्लस होंगे तो इसके बीच में फोर्स जो लगेगा वो लगेगा क्या, तो रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। अगर माइनस माइनस भी होंगे दोनों तो भी क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन यही अगर ये डिफरेंट नेचर के होंगे, डिफरेंट नेचर कहने का मतलब कि एक प्लस दूसरा माइनस, डिफरेंट नेचर कहने का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, ऐसे केस में फोर्स जो लगेगा क्या लगेगा, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। और ये हम लोग पिछले वीडियो में लोग जान चुके हैं, ये चार्ज के प्रॉपर्टीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्ब ने मुख्यतः जो बात किए वो ये बात किए कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, ये जो फोर्स लगेगा ये दोनों चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस का। मतलब जो फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, या प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस बोल सकते हैं, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 जो हम माने हुए हैं, Q1 एंड Q2। पहला बात ये बताइए कूलम्ब ने यहाँ पे। दूसरा बात क्या बताएं कि अच्छा इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर यदि हम चार्ज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर यदि हम चार्ज के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, अपने बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो अगला अपने बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये स्वतः बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो दूसरा बात क्या बताएं इसमें कि जितना चार्ज, ये दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स जो होगा घटेगा। लेकिन किसमें घटेगा, सीधा स्क्वायर में घटेगा। मतलब फोर्स जो होगा डिस्टेंस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर में होगा। किसमें होगा, स्क्वायर में होगा। इसका कहने का मतलब ये होगा अगर यदि हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्या करें बच्चों, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो होगा ना वो क्या होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स होगा घट है। इनवर्स का मतलब उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। इसमें एक को बढ़ा रहे तो अगला स्वतः बढ़ रहा है, इसमें एक को बढ़ा रहे तो एक घट रहा है, मतलब इनवर्स होगा।
ठीक है ना, फोर्स का कौन तो डिस्टेंस। यानी यहां से हम लोग सामने दो इक्वेशन पाए, क्या इक्वेशन पाए, एक इक्वेशन ये पाए और दूसरा इक्वेशन ये मिला, ठीक। चलिए, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मान लेते हैं प्लस चार्ज जो है ना, मान लिया प्लस चार्ज एक लड़का है, बॉय है, ठीक है ना, और ये जो माइनस चार्ज है वो क्या है, एक गर्ल है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जस्ट समझने के लिए, चलिए समझिएगा, ठीक है ना। फोटो पे नहीं, फोटो पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, इमेज पे ज्यादा ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा। देखिए हम क्या बोले, जो प्लस चार्ज जो है ये क्या है, बॉय है, ठीक है ना, वो एकदम स्मार्ट वाला बॉय, और एक ब्यूटीफुल सी गर्ल्स क्या है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पता है आप लोग ध्यान लड़की तरफ ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर ध्यान नहीं देना है, एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा भाई, ये दोनों के बीच में जाहिर सी बात है, ये नेचुरल है, क्या है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। नहीं तो आप लोग ये आप देखते होंगे, मान लो कि कोई एक बेंच में इधर एक स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ है और उसके बगल में कोई एकदम पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल से एक लड़की आई और उसके बगल में बैठ गई, तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है। जैसे लड़का भी अट्रैक्शन कैसे होगा, लड़का भी देखना चाहेगा लड़की को, भाई कौन लड़की है भाई, तो देखना चाहेगा इस टाइम कौन लड़की है भाई, ऐसा देखने चाहेगा, ठीक है ना। लड़की भी देखना चाहेगी भाई स्मार्ट लड़का कौन है भाई, तो देख लेते हैं कौन है। तो क्या हो रहा है ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, ठीक है ना, अट्रैक्शन बल लग रहा है ये दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, ये दोनों के बीच में। और ये अट्रैक्शन जो बल है, मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों के बीच में जो लग रहा है, बच्चों पता है जितना ये नजदीक आएंगे ना उतना फोर्स क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जितना ये दूर जाएंगे एक दूसरे के, जैसे ये जितना दूर जाएंगे एक दूसरे के, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा। लेकिन यहाँ कुलाम्ब ने क्या बताया, तो सीधा स्क्वायर में घटेगा, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि लड़की इतना दूर चल जाएगी कि लड़का उसको देख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बताइए, फोर्स लगेगा नहीं, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। मान ली लड़की क्या बहुत दूर चली गई, अब लड़की को देख ही नहीं पा रहा है लड़का, तो कहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, घंटा लगेगा, लगेगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो लड़की है जितना नजदीक आएगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज, कहने मतलब लड़की मतलब नेगेटिव चार्ज जितना नजदीक आएगी उतना क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ये बस समझने के लिए हम लोग बातें को लिए थे, ठीक है ना। चलिए अब इस इमेज को साइड कर देते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ाई में कम और इमेज में ध्यान ज्यादा जाएगा, ठीक है। सही बात बोल रहे हैं ना, अगर सही बात बोल रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको साइड कर देते हैं, अब इसको लिखते हैं। जो बताइए दो चीज, क्या दो चीज बताई इसने क्लास में, कि पहला बताइए क्या, तो जो फोर्स जो होगा वो दोनों चार्ज के क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या बताएं, जो ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा वो जितना बढ़ेगा डिस्टेंस उतना फोर्स क्या होगा, घटेगा, लेकिन स्क्वायर में, ठीक है ना। ये इक्वेशन लिखते हैं, यानी इसमें जो क्या होगा, फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, तो डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। अब फिर इसको हम लिख लेते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। चलिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force of attraction or repulsion। बच्चों यहाँ पे फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्सन भी हो सकता है, वो दोनों चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों बात लिखे हुए हैं, अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, 2 स्टेशनरी point charges, two stationary point charges is directly proportional to the
directly proportional to the is directly proportional to the proportional to the directly proportional to the product of the magnitudes, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, मतलब मैग्नीट्यूड्स में लेंगे, मोड में लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे तो उसको क्या दिखाएंगे, प्लस में। मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस इज, सेकेंड वर्ड क्या बोले हैं यहाँ पे, बोले हुए हैं जो ये जो फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन स्क्वायर में होगा, and inversely proportional to the inversely proportional to the square of distance between them, distance between them, distance between them, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन देम। काफी आसान था, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये पहले की बातें हैं, ठीक, काफी आसान था। तो यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन मिला है, 1 2 को जब कंबाइन करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 से तो मिलेगा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब Q1 एंड Q2 के, और ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो क्या माने हैं, तो R, और यहाँ पे क्या है, R स्क्वायर है, R स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग सामने एक क्या था, इक्वेशन मिला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और इसके जगह में इक्वल टू रखेंगे और एक कांस्टेंट डालेंगे, क्या, तो K, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सामने जो इक्वेशन आया वो क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड R स्क्वायर, यही आया हुआ है अभी हम लोग का। अब आगे क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, चलिए हटाते हैं, तो क्या डालेंगे, इक्वल टू और एक कांस्टेंट K डालेंगे, किसके जगह में, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के जगह में, फिर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हम लोग सामने एक इक्वेशन आया। यहाँ पे K क्या है, ये K लिख सकते हैं, वेयर K is constant, K क्या है, constant of proportionality, where K is constant of proportionality, and this constant is called, और ये कांस्टेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बच्चों इस K को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, किसको, तो इस K को, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कूलम्ब ने ये K का एक वैल्यू दिए, किसमें, तो SI में, in SI value of K is, in
SI वैल्यू ऑफ के, किसका वैल्यू? तो के का वैल्यू। कूलॉम्ब ने क्या बताए? के का वैल्यू के इक्वल टू 1/4πε0। आप लोग के सामने एक नया चीज आ गया है, क्या? तो एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट, ये इसका नाम को समझते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट, कलर चेंज हो गया। एप्सिलॉन नॉट का जो ये नाम जो है, इसका पूरा नाम है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, इसका नाम है। किसका? तो ये एप्सिलॉन नॉट का। कोई बुक में आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी आपको देखने को मिलेगा इन फ्री स्पेस। और इसका एक वैल्यू होता है, ई नोट का वैल्यू होता है कितना? तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12। 12 को अच्छा से लिख लेते हैं, 10 टू द पावर -12 इंटू द पावर -12 फैराड पर मीटर। इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है। किसका? तो ई नोट का, मतलब एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। हाँ, ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि इसका एक नंबर के लिए अक्सर पूछा जाता है, इस वैल्यू को। अब देखिए, जब यहाँ हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगा अप्रोक्स में, क्या मिलेगा? तो 9 इंटू 10 टू द पावर क्या? तो 9 मिलेगा। इसको जब पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? तो ये इसका यूनिट हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, इसे सीधा लिखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इस इक्वेशन से इसका यूनिट हम लोग निकाल लें। चलिए जिससे निकालते हैं, वो क्या है हम लोग का इक्वेशन? इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। ठीक है ना, थर्ड मान लेते हैं। हाँ चलिए, थर्ड से। ठीक है, F इक्वल टू क्या है हम लोग का? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही इक्वेशन है थर्ड। हमको निकालना है क्या? तो ये के निकालना है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? के इंटू Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू R स्क्वायर। क्या करते? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ। हमको के को निकालना है, के छोड़ दिए। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाता है, Q1 इंटू Q2। चलिए अब यहाँ से यूनिट निकल जाएगा। फोर्स यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है? न्यूटन। तो क्या लिखेंगे इसके जगह में? न्यूटन लिख सकते हैं। और ये क्या है? आर जो हम लोग का है, वो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या है नीचे? कूलाम चार्ज है। चार्ज का मात्रा क्या होता है? यूनिट कूलाम होता है, तो दो चार्ज तो कूलाम स्क्वायर। तो जब नीचे से ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर कूलाम स्क्वायर होगा, यही ना होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। किसका? तो ये के का। इसको बगल में लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, काफी आसान था। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो के जो है ना, ये के, इस के का वैल्यू जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तब हम लोग क्या पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। now putting the value of k इन इक्वेशन 3। जब 3 इक्वेशन माने तो देख लीजिए, तो पीछे ये 3 इक्वेशन माने क्या कर रहे हैं? इस के का वैल्यू, जो के का वैल्यू क्या है हम लोग का? ये जो के का वैल्यू है, ये जो के का वैल्यू है क्या हम लोग का? देख लीजिए इधर, जो के का जो वैल्यू है क्या है, आप देखिए के का वैल्यू ये है। ठीक है ना, और इक्वेशन हम लोग क्या था? इक्वेशन 3 है। तो क्या करेंगे, इस के का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर, तो ये के की जगह में क्या वैल्यू रख देंगे? तो 1/4πε0। इसके जगह में 1/4πε0 Q1 Q2 बाय क्या? तो R स्क्वायर आ जाएगा। यही ना आएगा? यही आएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग इक्वेशन?
उनका इक्वेशन जो आ जाएगा फोर्स इक्वल टू के जगह में क्या हो जाएगा, के की जगह में आ जाएगा 1/4πε0 और उसके बगल में क्या है तो इंटू में Q1 Q2/r²। ठीक है ना, ये हम लोग का रिजल्ट आया। इसको मान सकते इक्वेशन 4। इस इक्वेशन के मदद से हम दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर यदि फोर्स दिया रहेगा और दोनों चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो वो चार्ज कितना दूरी में है वो भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको कूलम्ब्स का ये नियम आसानी से समझ में आया होगा।